आप लोग अच्छे होंगे। आज है एक्सरसाइज 5.1 लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 7th राइट। अभी हम लोग आज 6th हम लोगों ने कर लिया, अप टू 6th कर लिया। आज है 7th की बारी, ठीक है। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। ये आपको समझना है कि सप्लीमेंट्री क्या है। जैसे मैं पिछले वीडियो में कई बार समझा चुकी हूँ कि सप्लीमेंट्री एड अप टू एंगल्स एड अप टू 180 डिग्रीज, यानी जैसे ये है 1 और 2 दोनों मिला के अगर हम ये ऐड करते हैं ये एंगल्स, ठीक है, दोनों मिला के तो ये होता है, ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40, 180 पे ख़त्म होता है। एम आई राइट? अब हमें ये बोलना है कि नेक्स्ट इसको जब ये लेस देन 90 डिग्रीज़ है, यानी एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। एम आई राइट? अब 90 से छोटा क्या होता है, 89 ले लो। अब आप लोग छोटे क्लास में हो इसलिए आप समझते नहीं हो कि 1 डिग्री को भी तोड़ा जाता है इन टर्म्स ऑफ मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। वो हायर क्लासेस में आप लोग करोगे तो आप समझो 90 डिग्रीज इस क्लास के लिए 90 से छोटा और 0 से बड़ा, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। और अगर 90 से बड़ा होगा यानी यहाँ से यहाँ, यानी इससे आगे बढ़ जाएगा, मतलब 91 डिग्रीज भी हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 से बड़ा होता है और 90 डिग्रीज एग्जैक्ट अगर होता है तो ये एंगल को हम इस तरह से बॉक्स की तरह लिखते हैं तो उसको हम राइट एंगल्स बोलते हैं। इज़ दैट ऑल राइट? एक्यूट एंगल 0 से लेके 90 के बीच वाले, यानी 90 नहीं, ठीक है, और 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि वो तो एंगल ही नहीं बनेगा ना। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन रहेगा तो फिर एंगल कैसे बनेगा, जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन धीरे धीरे शिफ्ट होता है, धीरे धीरे शिफ्ट होता है, जैसे कि ऐसे करके शिफ्ट होता है तो यहाँ फाँक होते जाता है तो उसको हम कहते हैं एंगल बन गया, ठीक है। तो अब ये समझ लो कि आपको ये तीनों समझ में आ गया। अब हम, ठीक है, पेपर पे समझाते हैं आपको कि क्वेश्चन क्या पूछता है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ठीक है। तो चलो करते हैं, ऑलराइट। तो आप जैसे देख रहे हो कि ये क्वेश्चन हमने इस पेपर पे कॉपी कर रखा है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अब एक्यूट को जैसे हमने कहा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल इज ग्रेटर दैन, ठीक है, ग्रेटर दैन 0 डिग्रीज एंड लेसर दैन 90 डिग्रीज। यानी इसका लुक देखो कि अगर हम एक यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है, चलो एक लाइन ही बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन करते हैं तो आप समझो कि यहाँ 90 अगर है तो यानी 90 अगर यहाँ है तो अगर हम 90, ठीक है, चलो यहाँ पर है तो ये इसको हम 90 बना दिए, ये 90 बना दिए, लेकिन 90 नहीं होगा। यानी इसके अंदर जितने सारे एंगल्स होंगे वो सारे होंगे एक्यूट एंगल, यानी 0 डिग्रीज ये है और ये हो गया 90 डिग्रीज इसके अंदर वाले, ठीक है, इसके अंदर वाले सारे एंगल्स, सोचो ये सारे एंगल्स, ठीक है, ये होंगे क्या, आपके एक्यूट एंगल्स, ठीक है ना। यहाँ भी एक्यूट एंगल्स, तो आप सोचो कि ये एक्यूट एंगल्स, यानी हम मैक्स लेते हैं। अगर ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 89 डिग्रीज है और कैन टू एंगल्स, और दूसरा वाला, ठीक है,
चलो 60 डिग्रीज़ ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्रीज़ है, ठीक है। तो हमारा कितना बनेगा, 149 बनेगा ना, ठीक है, 149 डिग्रीज़। ये कहाँ हुआ, तो 149 डिग्रीज़ इज़ लेसर देन 180 डिग्रीज़, एम आई राइट। फिर हमें ये भी समझ में आएगा कि चलो ना कोशिश कर लेते हैं, कैसे, चलो मैक्सिमम वाला लेते हैं, माने ये 89 वाला ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, 89 डिग्रीज़ प्लस 89 डिग्रीज़, क्योंकि इसके बाद तो लांघते ही 90 डिग्रीज़ आ जाएगा ना, तो ये दोनों मिला के ये 80 160 होता है, फिर 18 तो कितना हो जाएगा 178 डिग्रीज़। तो नहीं हो पा रहा है भाई, नहीं हो पा रहा है, यानी 178 डिग्रीज़ भी लेस देन 180 डिग्रीज़ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम एक बड़ा सा नो लिखेंगे, तो इसका आंसर हो गया नो, करेक्ट। अब ऑब्ट्यूज़ में आ जाते हैं, ऑब्ट्यूज़ का हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज़ एंगल होता क्या है, ऑब्ट्यूज़ एंगल होता है जो कि, ठीक है, यहाँ पर देखो ये है, और यहाँ पर 90 डिग्रीज़ तो ये रहा, जैसे हम ग्रीन से बना रहे, ठीक है, ये ग्रीन से बना रहे ना हम 90 डिग्रीज़ यहाँ पे, तो ये ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा 90 से बड़ा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 0 डिग्रीज़ है और यहाँ तक गए तो ऑब्वियसली ये 90 से बड़ा हुआ ना, चलो चेक करते हैं, यहाँ पे देखो ये हो गया, ठीक है, ओहो ये मेरा ये कुछ आ रहा है यहाँ बीच में, ठीक है, ये मान के चलते हैं, तो ये हमारा हो गया था 90 डिग्रीज़ यहाँ पर, और ये हम मान के चलते हैं 100 डिग्रीज़ है, ठीक है। तो क्या दो ऑब्ट्यूज़ एंगल, यानी इसका थोड़ा सा बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, यानी वो 91 डिग्रीज़ वाला ले लेते हैं, ठीक है, 91 डिग्रीज़ वाला ले लेते हैं। तो अगर 91 डिग्रीज़ और प्लस 100 डिग्रीज़ ये दोनों ऐड अप करते हैं तो क्या हो जाएगा, 191 डिग्रीज़ होगा ना। सो 191 डिग्रीज़ क्या सप्लीमेंट्री होंगे ये दोनों मिला के, नो नो नो, दिस इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्रीज़, सो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ऑलराइट, क्लियर। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। चलो दो 91 डिग्रीज़ का भी ले लेते हैं कि चलो एकदम बॉर्डर पे आते हैं, बॉर्डर पे आने से क्या होता है, अब आपको अगर 40% मिलता है तो आप पास हो जाते हो, 39 होते ही तो मैम बोलती है जाओ तुम फेल हो गए, ठीक है, तो आप समझो कि फेल हो जाना हुआ, तो ये फेल हो जा रहा है, तो 90 + 90 180, तो ये हो गया 182 डिग्रीज़। तो कहाँ हुआ ये सप्लीमेंट्री, नॉट सप्लीमेंट्री, तो इसका हम आंसर फिर से लिखेंगे हम, ठीक है। अगर सपोजिंग एक एंगल 120 डिग्रीज़ ले लिए और दूसरा एक 130 डिग्रीज़ ले लिए, ये दोनों ही तो ऑब्ट्यूज़ हो गए, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 250 डिग्रीज़, ठीक है। तो भी तो नहीं हो रहा है, बिकॉज 250 डिग्रीज़ इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्रीज़, सो इसका आंसर भी आएगा एज नो, क्लियर, एकदम क्लियर ना। तो इनका आंसर नो, इसका भी आंसर नो। अब राइट एंगल का देखो, ये इसका माजरा क्या है, इसका माजरा ये है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे और इसको आप यहाँ से एक 90 डिग्रीज़ ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो टू राइट एंगल्स, एक तो ये राइट एंगल्स हो गया, तो अब हम निकालेंगे कि अगर हमने एक राइट एंगल चुना, ठीक है, तो दूसरा वाला कितना है, तो दूसरा वाला भी नापेंगे हम, कैसे नापेंगे बताओ, तो सिखाए तो थे 0 से शुरू करना, 0 10 20 30 40, इधर से मत आना, कैसे नापोगे इसको, ठीक है, इसीलिए ये प्रोट्रैक्टर में दे रखे हैं 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यानी इधर का भी 90 है। तो ये दोनों को जब हम मिलाते हैं 90 डिग्रीज़ प्लस 90 डिग्रीज़, डू दे सम अप टू 180 डिग्रीज़, यस, तो इसका आंसर बड़ा सा आएगा, यस, बिकॉज सिंस
ओके, 2, ओके, right angles, okay, can be supplementary, can be क्या, supplementary, यानी it is equal to 180 degrees। तो इसका लिखने का ये ढंग है। ऑलराइट, सो ये आप समझ लो, ये विजुअल रहने से क्या होता है ना कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके भी देखना, जहाँ जहाँ आप अटको फिर भी समझ में नहीं आए कुछ भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तो लिखते नहीं हो, पता नहीं क्यों, लिखा करो ना, अच्छा लगता है, ठीक है। चलो, सो बाय बाय। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फटाफट। बाय बाय।